नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से सोमवार को पटना के रविंद्र भवन में एक ओपन सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1000 से अधिक छात्र और गार्जियन जो है वो यहां पहुंचे हुए थे। बता दें आपको कि जोनल हेड जो हैं वो बताते हैं कि अब पटना में भी एलन की शुरुआत की जा रही है और ये बिहार के बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। बिहार के बच्चे जो हैं वो जेई मेन और एडवांस की पढ़ाई के लिए, नीट की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अधिक पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे में पटना में एक एलन की शुरुआत की जा रही है, जिससे बच्चों की मुश्किलें काफ़ी कम हो जाएगी। अब पटना में भी बच्चों को एलन की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। जो जिस तरीके के फैकल्टीज़ वहाँ उपलब्ध हैं, वैसे फैकल्टीज़ पटना में भी उपलब्ध होंगे। और जिस तरीके के वेलफेयर, डिसिप्लिन मेंटेन और पढ़ाई के लिए वातावरण कोटा में देखने को मिलता है एलन में, उसी तरीके का फैकल्टीज और वेलफेयर मेंटेन यहाँ पटना में भी देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर विपिन योगी, पहले इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार। आज हम लोगों ने जो है एलन पटना के माध्यम से करियर गाइडेंस सेशन जो है प्लान किया है, जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के। और बोर्ड के बाद उनको सबसे पहले 10th वाले बच्चे के लिए ये चैलेंज होता है कि उसको क्या जो है सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, और सब्जेक्ट के साथ फिर उसको जो है क्या आवश्यकता है, उसको करियर को किस दिशा में लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, और उन्हें जो भी उनकी जो 1-to-1 इंटरेक्शन में जो भी उनकी आवश्यकता होगी उसकी जो है हम लोग पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत सर कहाँ आती है मैट्रिक? देखिए, 10th के बाद जो है, जैसे सीबीएसई कैरिकुलम की मैं बात करूं तो एकदम से बच्चों के लिए चेंज हो जाता है। तो जिन बच्चों को आईआईटी और मेडिकल जो है चूज़ करना होता है, या जो विशेष रूप से जो साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सिलेबस एकदम से जो है बड़ा हो जाता है, वास्ट हो जाता है, और फिर उसको संभालना उस सीबीएसई कैरिकुलम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, जैसे आईआईटी के अंदर 2 ही चांस मिलते हैं, 12th के साथ और एक 12th के बाद। तो उसके लिए फिर उनके अंदर अपनी परफॉर्मेंस देना और बेस्ट जो है उस परफॉर्मेंस को देना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा यही होता है कि उसकी 11th और 12th के साथ उस बच्चे की पूरी तैयारी करवाई जाए। उसे तैयारी के साथ साथ तो उसका बोर्ड का तो जो है एनरिचमेंट होता ही है, क्योंकि बोर्ड में उसके मार्क्स वगैरह जो है वो सब कवर होते ही हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उनको पीसीएमबी को बहुत अच्छी तरह से और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उनको समझा देते हैं, और उसके साथ साथ फिर उसका आईआईटी और मेडिकल क्रैक करने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए उसके लिए ये एक वरदान साबित होता है, उसके लिए अच्छा होता है कि भाई वो टाइमली जो है ये कर ले। कब से सेशन शुरू होगा सर? सेशन हमारा 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और 6 to 10th क्लास के साथ जो भी सीबीएसई कैरिकुलम को कंप्लीट करके जो ओलंपियाड और जो बोर्ड के लिए हम लोग जो तैयारी करवाना चाहते हैं, वो 20 तारीख से हमारा जो है वो शुरू हो रहा है। 3 कैंपसेज हैं जहाँ पर ये शुरुआत हो रही है। बोरिंग रोड जो सूर्या क्रिस्टल बिल्डिंग है वहाँ पर, कंकड़बाग जो हमारा देवकी कॉम्प्लेक्स है थाने के पास वहाँ, और आशियाना दीघा वहाँ पर हमारे जो है क्लासेस शुरू हो रही है। सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि जो बच्चे बेसिकली कहना चाहिए कि पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से या लोअर मिडिल क्लास वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था करी है, या सभी के लिए कि जो जिनमें प्रतिभा है उनके लिए हम लोगों जो है एसेट एग्ज़ाम लेते हैं, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। उस टेस्ट के माध्यम से हम लोगों से 90% तक बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो बच्चा कहना चाहिए कि जिसमें टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, तो वो किसी भी वजह से, पैसे की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो मिस ना हो, उसके लिए जो हम लोगों ने ये किया है। और सबसे बड़ी बात जो एलन पटना की है कि एलन कोटा ही अब पटना के अंदर है, और एलन कोटा ही पटना में। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये 100 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर हमारे आ चुके हैं, जिन्होंने कोटा के अंदर पहले क्लासेस ली, और कोटा में क्लास लेने के बाद जो यहाँ के आसपास और यहाँ के बैकग्राउंड के हैं, उन सबको यहाँ पर बुला लिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो सेम एकेडमिक कैरिकुलम जो कोटा में फॉलो होता है वही यहाँ पर फॉलो हो, और उसी के आधार पर ये हमारी जो है सारी जो है शिक्षा प्रणाली जो है वो चले। सेम पैटर्न, टेस्ट का पैटर्न भी वही रहेगा, पढ़ाने का तरीका भी वही रहेगा, और बच्चा यहाँ बैठा बैठा उस जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल का भी कंपटीशन करेगा। बच्चों की टेस्ट की सुविधा, जैसे जेई के अंदर अपन देखें कि बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो सीबीटी टेस्ट भी हम लोगों ने यहीं पर प्लान किए हैं। उनके लिए कंप्यूटर लैब से लेकर डाउट काउंटर से लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर रहेगी।
कार्ड है, उनका मान लीजिए कोई पैन कार्ड वगैरह है तो वो एक एड्रेस प्रूफ वगैरह वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे तो मेरे को लगता है कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर अभी अगर कोई बच्चे को आती है तो वहाँ पर जो हेल्प डेस्क है हमारी एलएन पे ही तो बैठ रहे हो, तो वहाँ एलएन पर आकर बात करें उनसे, ठीक है ना। ऐसा बहुत मेजर कंसर्न नहीं है और बच्चे ले ही रहे खुशी खुशी, क्योंकि उनको कोई 0 इंटरेस्ट पर उनको मिल रहा है, इसलिए ले रहे। तो बता दें आपको कि पटना में भी अब एलएन की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे बच्चों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है जो 12th के बाद नीट का और जेईई मेन और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं और कोटा जाने में सक्षम नहीं है। तो पटना में अगर ऐसा इंस्टीट्यूट खुल जाता है तो बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। सभी बच्चे पढ़ने के लिए कोटा नहीं जा पाते हैं और ऐसे में कोटा में बच्चों को जाने के लिए, रहने के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, वहीं काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। आए दिन कोटा से कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसके वजह से गार्जियन जो है वो डर के बच्चों को नहीं भेजते हैं। लेकिन वैसा वेलफेयर, वैसा डिसिप्लिन अगर पटना में भी मिलता है तो ये बच्चों के लिए बड़ी बात है। ये जानकारी जो है वो पटना में एलएन के ओपन सेशन के दौरान डॉक्टर विपिन योगी ने सभी लोगों को दी। लगभग इस सेशन में 1000 से अधिक लोग पहुंचे हुए थे, छात्रों के साथ गार्जियन भी वहां पहुंचे हुए थे। तो बता दें आपको कि पटना में भी अब वो बच्चों को सुविधा मिलने जा रही है। जो बच्चे पटना से बाहर या फिर कोटा जैसे शहरों में जाकर जेईई एडवांस और नीट की तैयारी नहीं कर सकते हैं तो वो पटना में भी अब काफ़ी कम खर्च में और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।